हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आउटसाइडर मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने एंग्लो अमेरिकन मॉडल पढ़ा था। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इनसाइडर मॉडल की। तो दोस्तों, वो छोटी सी वीडियो थी, उसके नोट्स लेने हैं या फिर आपको और कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इनसाइडर मॉडल में हमने पढ़ना क्या है। यानी आउटसाइडर मॉडल का मीनिंग पढ़ा था, इनसाइडर का भी छोटा सा मीनिंग है। अब देखो, यहाँ पे इनसाइडर का मतलब ध्यान से समझना है, अंदर। तो अब अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे। और इसके अलावा वो मैनेजरियल पोजीशन, जो इतने सीनियर मैनेजरियल पोजीशन पर होंगे पर्सन्स, उनके ऊपर भी अपना क्या है, होल्ड करके रखेंगे अपनी पोजीशन को। और अगर हम बात करें तो पिछले में हमने अगर आउटसाइडर में बात की थी कि देयर इज़ अ सेपरेशन, वहाँ पे सेपरेशन है ऑनरशिप और उनके मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि देयर आर क्लोज एंड कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। यहाँ पे क्लोजली रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या की गई है कि जो यहाँ पे मतलब हम इनसाइडर मॉडल में बात करते हैं, वो आता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की बजाय एम्प्लॉयज़ को एज अ रिकॉग्नाइजेशन इसमें लेते हैं। तो मेन चीज़ ये आती है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से इनसाइडर मॉडल का मीनिंग ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले जर्मन मॉडल को। तो जर्मन मॉडल क्या है, इसके बारे में आपके सामने लिखा आ रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरोपियन मॉडल। एक तो ये यूरोपियन मॉडल, दोबारा से इसे याद कर लेना कि ये यूरोपियन मॉडल भी है। और इट इज़ बिलीव्ड दैट, इसमें बिलीव किया जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट की स्टेक होल्डर है इस मॉडल के अंदर, या इस मॉडल को चलाने के लिए या कंपनी को चलाने के लिए, ये मॉडल कहता है कि सबसे जो की स्टेक होल्डर है वो आपके सामने लिखा है, दैट इज़ एम्प्लॉय। मतलब इसमें कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है, मतलब की स्टेक होल्डर, मतलब वर्कर्स को क्या माना गया है, की स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय यानी वर्कर। तो अब यहाँ पे उनको ये कहा गया है कि आपने अच्छे से पार्ट लेना है हर मैनेजमेंट की एक्टिविटी के अंदर। और अगर हम बात करें, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कैरिड आउट थ्रू टू बोर्ड। यहाँ पे हम टू बोर्ड्स को पढ़ेंगे। पिछले में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे और साथ में मैनेजर्स पढ़े थे, लेकिन इसमें दो तरीके के बोर्ड चलाते हैं इन चीज़ों को। अब दो तरीके के बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और जिस तरीके से अगर हमने बात की है दो बोर्ड, तो दो बोर्ड मतलब इसलिए इसे टू बेस्ड मतलब टू टायर बोर्ड मॉडल भी कहा गया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो नेम द, मतलब विच मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज टू टायर बोर्ड मॉडल, दैट इज़ जर्मन मॉडल। तो अब टू टायर बोर्ड मॉडल में कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं, दैट इज़ सुपरवाइजरी बोर्ड और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले हम सुपरवाइजरी बोर्ड की। तो आपको पता ही है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इनके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आई है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और लेकिन साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इलेक्ट करेंगे देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लगाएंगे सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर। और उनके रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली कितने माने जाएंगे, 1/3 या फिर हाफ ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का हाफ माना जाएगा, ठीक है जी। और जो दूसरा बोर्ड है उसमें सुपरवाइजरी बोर्ड अपना अपॉइंट करेगा, यानी दूसरा बोर्ड सुपरवाइजरी बोर्ड बनाएगा और अपॉइंट और मॉनिटर करेगा उसे। और जब मर्ज़ी अगर उसे मतलब लगा तो वो इस बोर्ड को डिसमिस भी कर सकता है और चेंज भी यानी रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकता है। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होना चाहिए यहाँ पे कि जर्मन मॉडल क्या कहना चाहता है। एक छोटे से डायग्राम में आपको सामने दिखाया गया है कि क्या असल में मैंने कहा। तो अब अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो शेयर होल्डर्स ने सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स को इलेक्ट किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव दे दिए, कितने, हाफ, बोर्ड का हाफ, ठीक है जी। और अब बोर्ड ने आगे क्या कर दिया, दैट इज़ अपॉइंट कर दी सुपरवाइजरी को, मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, जब मर्जी वो उसे यूज़ कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। और मैनेजमेंट बोर्ड का मतलब ये है कि उसने रिपोर्ट करनी है सुपरवाइजरी बोर्ड को, ठीक है जी। और सुपरवाइजरी बोर्ड अपने जो रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्प्लॉयज़ और बाहर जो शेयर होल्डर्स बैठे हैं उनको भी आगे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
तो मेरे ख्याल से डायग्राम भी क्लियर हो गया और थ्योरी भी आपको पता चल गई कि मैंने क्या कहनी है असल में। तो ये मॉडल आपको मेरे कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा मॉडल जो इसका आता है वो है जापानीज़ मॉडल। देखो ये जर्मन मॉडल तो बहुत ईजी था, मेरे ख्याल से तो सबसे इजी यही है। अब अगर हम बात करें जापानीज़ मॉडल की तो ये क्या कहना चाहता है, तो अब इसकी ओर भी ध्यान देते हैं। इट रेज सिग्निफिकेंस पार्ट ऑफ द कैपिटल थ्रू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ किसे ले ली उन्होंने, बैंकिंग को ले लिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ले लिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी पार्ट ही कैपिटल का कौन माना गया है, बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और सिंस द बैंक्स आर अदर इंस्टीट्यूशंस स्टेक्स आर वेरी हाई इन बिजनेस, दे ऑल्सो वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसलिए ज़्यादातर हम कैपिटल ही अगर उनसे ले रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ज़्यादा क्लोज रिलेशन भी उनके साथ रहेगा। द शेयर होल्डर्स एंड द मेन बैंक्स टुगेदर अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें जो शेयर होल्डर्स तो करेंगे ही करेंगे, ये याद रखना है, शेयर होल्डर्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो साथ में अब बैंक क्लोज रिलेशन में आए हैं, अब बैंक साथ में टुगेदर बनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और साथ में एक प्रेसिडेंट भी नियुक्त करेंगे। ठीक है जी। और इन दिस मॉडल अलॉन्ग विद द शेयर होल्डर द इंटरेस्ट ऑफ लेंडर इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा जी, अब मैं ये क्यों अब मैंने ये चीज़ जो साथ में कही है कि इंटरेस्ट जो इसमें लेना है ना लेंडर्स का, वो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ना आपके सामने एक डायग्राम आया है, वो देखो। अब डायग्राम में आपको क्लैरिटी से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ध्यान से समझो कि शेयर होल्डर ने मॉनिटर इलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जो सुपरवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स के एरो चला दिया। अब जो मेन बैंक है उसने 2 एरो ऊपर को लिए, 2 एरो नीचे को लिए। चलो, कंपनी के साथ तो उनका लिंक बनेगा ही बनेगा, और साथ में उन्होंने लिंक किसके साथ बना देना है, अपना सुपरवाइजरी बोर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि उनका लिंक है कंपनी के साथ और कंपनी के अंडर काम कौन कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स। तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर जो काम करेंगे उनका क्लोजली लिंक भी किसके साथ जाएगा, मेन बैंक के साथ जाएगा। तो इसलिए जो एरो हैं वो दोनों साइड पे जाएंगे। और साथ में सुपरवाइजरी बोर्ड आगे क्या करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, कंसल्ट करता है। फिर प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, जो कि प्राइमरी बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, और वो आगे कंपनी को मैनेज करने में मदद करते हैं। अब एक फ़र्क इसमें आपने नज़र नहीं किया होगा कि मैंने कहा लेंडर्स, कहाँ हैं लेंडर्स? तो दोस्तों याद रखना है, जो लोन आपको साइड में नज़र आ रहा है ना, वही चीज़ है इसमें, कि आपको लोन का ध्यान रखना है इसके अंदर बस। और लोन का ध्यान यानी इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ज़रूर याद रखना ही है इसके अंदर। ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक तो जर्मन और जापानीज़ मॉडल क्या है। दोनों इनसाइडर मॉडल हैं, इनसाइडरी रिलेटेड हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, मेन बैंक्स के साथ, और लैंडर्स को आपने ध्यान में रखना है। मतलब ये जो मॉडल है ना, इसमें ये चीज़ें आपको एक एक पर्सन का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो अब इनके ऊपर आपको बस मेन रोल देखना है और कुछ नहीं है। और अगर आपको मेनली इसमें कुछ आता भी है तो वो चीज़ रिलेटेड टू जर्मन और जापानीज़ मॉडल का डिफरेंस भी हो सकता है, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि कैसे आपने इसे डिफ़ाइन करना है। तो आपने ज़रूर डायग्राम को एक बार देख लेना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे लिए इतना ही है। जो मैंने समझाना था वो आपको 2 मॉडल मेनली इनसाइडर वाले समझा दिए। अभी तीसरा मॉडल पड़ा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। पार्ट 1 की वीडियो आपको साथ में मतलब लिंक दे दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो वहाँ से आप पहले पार्ट 1 की अगर नहीं देखी वो देख सकते हो। कोई और नोट चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताऊँगा, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना, तीसरा मॉडल अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।